जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको नवरात्रि पूजन की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। देखिए, अगर आप जॉब करते हैं या आप स्टूडेंट हैं और पूजा में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा पाते हैं तो आप बगैर कलश स्थापना किए और बगैर जवारे बोए भी नवरात्रि का पूजन कर सकते हैं। इसकी बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नवरात्रि के दिन, पहला जिस दिन नवरात्रा होगा उस दिन आप स्नान आदि करके चौकी लगा लें और चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। उसके बाद माता रानी की अगर फोटो है तो आप फोटो लगा दीजिए, मूर्ति है तो आप मूर्ति लगा दीजिए। तो यहाँ पे हमने माता रानी की मूर्ति को स्थापित कर दिया है। इसके बाद देखिए, हमें 1 लोटा जल लेना है। इस जल को माता रानी के सीधे हाथ की तरफ, जिधर शेर का मुख होता है ना, उस तरफ हमें रखना है। उसके बाद इसके ऊपर आप प्लेट ढक दीजिए या कोई ढक्कन अगर इसका है तो वो आप इस पे ढक दीजिए और उसको हम चावल से भर देंगे। ऊपर हमें चावल रख देने हैं। तो देखिए, अगर आप विस्तृत कलश की स्थापना नहीं कर सकते हैं तो इस तरह सूक्ष्म विधि से आप कलश की स्थापना कर लीजिए। अब इसके ऊपर हम कोई भी सिक्का रख देंगे। आप चांदी का सिक्का रख सकते हैं या नॉर्मल सिक्का आप रख सकते हैं। और इस कलश को हमें पूरे 9 दिन तक अब नहीं उठाना है, ये यहीं पर रखा रहेगा। इसके बाद देखिए, गणेश जी का पूजन भी हमें जरूर करना होता है। तो गणेश जी की जो मूर्ति आपके घर में है, मंदिर में जिस गणेश जी की मूर्ति का आप पूजन करते हैं, उनको हम चौकी पर विराजमान करेंगे। तो यहाँ पर हमने गणेश जी को विराजमान कर दिया है। देखिए, इस तरह से हमारी चौकी लग जाएगी और पूरे नवरात्रे हमें इसी चौकी पर पूजन करना है। अब सबसे पहले हम शुद्धिकरण करेंगे, यानी सभी को स्नान करा देंगे। तो जल के छींटे लगाते हुए शुद्धिकरण कर देंगे। उसके बाद हम देसी घी का दिया जलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने देसी घी का दिया जला लिया है। वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा समर्पित करेंगे। और देखिए, जो हमने कलश लिया है उसके कंठ पर हमने कलावा बांध रखा है। अगर आपने नहीं बांध रखा है तो आप कलावा इस तरह समर्पित कर दीजिए। उसके बाद देखिए, हम माता रानी को चुनरी उठाते हैं। तो अगर आपके पास चुनरी है तो चुनरी उठा दीजिए। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो फिर आप कलावा इस तरह से माता रानी को चुनरी के स्वरूप में उड़ा दीजिए। उसके बाद सभी को हम तिलक कर देंगे। तो रोली से हम गणेश जी को, माता रानी को, कलश को, सभी को तिलक कर देंगे। इसके बाद सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपके पास हैं आप वो फूल समर्पित कर दें। फूल नहीं है तो बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। और देखिए, इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप पतासे समर्पित कर सकते हैं। पतासे का भोग सबसे उत्तम भोग माना जाता है। पतासे नहीं है तो आप मिश्री भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने माता रानी को पतासे का भोग समर्पित कर दिया है। इसके साथ ही अगर आपके पास घर में कोई ऋतु फल अवेलेबल है तो आप ऋतु फल का भोग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने केले का भोग लगाया है। आप केले का, सेब का, किसी भी ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम माता रानी को जल समर्पित करेंगे। और अब हमें माता रानी को थोड़ी सी अग्नि जलाकर भोग समर्पित करना होता है। तो आप देखिए, कोई भी इस तरह का मिट्टी का ढक्कन ले लीजिए या कोई आप प्लेट वगैरह ले सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, कपूर जला लेंगे। तो 2 कपूर हम यहाँ पर रख लेंगे और इसको हम जला लेंगे। कपूर जलाने के बाद देखिए, इसमें हमें लौंग समर्पित करनी होती हैं। तो आप फूल वाली लौंग लें। देखिए, इस तरह की लौंग जिनके ऊपर ये फूल होता है, ये लौंग आप ले लें। और लौंग का जोड़ा हमें माता रानी को भोग स्वरूप समर्पित करना होता है। तो अग्नि में देखिए, थोड़ा सा घी में डिप करके इस तरह से हम लौंग समर्पित कर देंगे। तो इसी तरह से हम 2 जोड़े लौंग के समर्पित कर देंगे। 1 जोड़ा मैंने समर्पित कर दिया है। अब दूसरा जोड़ा लौंग का समर्पित कर देंगे। जो पतासे हमने भोग में चढ़ाए हैं वही भोग में हम पतासे अग्नि में भी समर्पित करेंगे। और देखिए, सुबह के समय हमें इस तरह से भोग समर्पित करना है। शाम के समय आप नॉर्मल कोई भी भोग समर्पित कर सकते हैं। अग्नि जलाने की जरूरत शाम को नहीं होती है। सुबह के समय हमें अग्नि जलाकर अग्नि पे भोग समर्पित करना होता है। इसके बाद देखिए, हम आरती करेंगे। तो गणेश जी की आरती करें, माता रानी की आरती करें। माता रानी की जो भी आरती आपको आती है, बहुत ही प्रेम पूर्वक आप वो आरती करें। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। इस तरह से हमें नवरात्रि में माता रानी का पूजन करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, शाम के समय हम दिया जला के आरती करेंगे और भोग समर्पित करेंगे। तो शाम के समय बस इतनी ही पूजा करनी होती है। पूरे 9 दिन तक इसी चौकी पर हमें पूजा करनी है। और दक्षिणा हमें चढ़ानी है। तो दक्षिणा हमें एक बार ही चढ़ानी है। चाहे आप जिस दिन पहला नवरात्रा है उस दिन चढ़ा दें, चाहे आप आखिरी नवरात्रे के दिन चढ़ा दें। तो एक ही बार हमें दक्षिणा चढ़ानी होती है। यथासंभव आप दक्षिणा चढ़ा दीजिए। इसके साथ ही देखिए, जो हमने कलश रखा है, जो जल का लोटा जो हमने रखा है, ये कलश हमें पूरे 9 दिन तक माता रानी के साथ में ही रखा रहने देना है। इसे हटाना नहीं है। और रोजाना जब हम पूजा करेंगे तो अलग से 1 लोटा जल ले लेंगे।
पूजा के बाद ये जो जल का लोटा आपने अलग से लिया है, छोटा जो लोटा आपको दिख रहा है, ये आप सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इस तरह से हमें रोजाना 9 दिन तक माता रानी का पूजन करना होता है। फ्रेंड्स, नवरात्रि पूजन की ये बहुत ही सरल विधि है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा पाते हैं पूजन में, तो आप इस तरह से बहुत सरल विधि से भी माता रानी का पूजन नवरात्रि में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नवरात्रि पूजन की सभी वीडियो चैनल पर आ चुकी हैं। सभी की प्लेलिस्ट बनाकर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उन्हें भी एक बार जरूर देखना। और माता रानी के पूजन की ये सरल विधि अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में त्योहार कैसे मनाते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।